Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 27, which is based on unit 8, algebraic expression, exercise 8a. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8a का ऐड क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, उसके मैंने 6 पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। पार्ट नंबर 7 अब हम यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐड करना है इन दोनों को, अब इन वैल्यूज को मैंने प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ऐड करने के बाद, जिसके पास कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसका साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 1 5xy हमारे पास यहां पर आ जाएगा एक, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -8 + 6 -8 + 6 प्लस माइनस माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस आएगा 8 में से 6 माइनस किया 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 - 6 प्लस -2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्या आ जाएगा 4 + 1 5xy आ जाएगा, -8 प्लस माइनस आ जाएगा 8 में से 6, माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस आएगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये 2 प्लस की वैल्यू है, 1 माइनस की वैल्यू है। लाइक टर्म्स पहले ये फर्स्ट टर्म्स को देख लेते हैं। 3a² + 2a² - 4a², दोनों प्लस की वैल्यूज है 3 और 2, 5a² आ जाएगा। 5a² में से -4a² करना है हमने, 5a² में से -4a²। तो हमारे पास क्या रह जाएगा प्लस की वैल्यू के साथ a² यानी 1a² या a² की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। सेकंड देखें, ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की, अब 6 और 4 10a आ जाएगा हमारे पास। 10 में से -3a कर दिया, प्लस 10a -3a कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा +7a क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। उसके बाद ये देखें दो वैल्यूज माइनस की हैं, -2 -3, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, -3 -2, यह आ जाएगा माइनस एंड माइनस, प्लस साइन माइनस का ही आएगा 5, -5 आ गया, -5 + 7, थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास -5 + 7, प्लस माइनस प्लस की वैल्यू बड़ी है, प्लस आएगा 7 5 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। तो यहां पे आंसर आ जाएगा +2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 + 2 5a² आएगा, 5 में से 4 को माइनस कर दिया तो a² रह जाएगा। 6 + 4 10a आ जाएगा, 10 में से 3 को माइनस कर दिया तो 7a आ जाएगा। -2 -3 -5 आएगा, -5 + 7 आएगा +2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है। 2a² - 3ab + 4b² -7² + 5ab - 3b² -3a² + 4ab - 5b²। अब इनको हमने क्या करना है ऐड करना है, फिर वही मेथड इस्तेमाल करते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। दो माइनस की वैल्यूज हैं, ये प्लस की वैल्यू है पहली वाली, -3 -7 -3 एंड -7, ये -10 आ जाएगा, -10a² + 2a², 10a² आ जाएगा प्लस 2a² आ गया हमारे पास। तो आ जाएगा -8a², पहली वैल्यू आ जाएगी -8a²। वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोनेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जस्ट इन वैल्यूज को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना रूल के मुताबिक। 5 और 4 9 आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आ जाएगा, +6ab। जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप दोबारा देखें, 4ab 5ab को 9ab आ जाएगा, 9ab में से 3ab माइनस किया, प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए 6ab आ जाएगा। यहां पे देखें दो माइनस की वैल्यूज है, -5b² -3b², माइनस एंड माइनस, प्लस -3 -5 b² -8b² हमारे पास आ जाएगा, +4b², उसमें से माइनस करना है हमने, प्लस माइनस 8 की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस आएगा, -4b² हमारे पास यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया -8a² + 6ab - 4b²। रूल्स के मुताबिक प्लस माइनस रूल के फॉलो करते हुए करना है। उसके बाद आ जाए इस तरफ पार्ट 10 के ऊपर। पार्ट 10 में क्या है 5x² है पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू इसी में, इसके नीचे टर्म जो लाइक टर्म है +2x² -x² है। माइनस की दो वैल्यूज हैं 1x² और 5x², यह आ जाएगा -6x²। 6x² में से +2x² को माइनस कर दिया, प्लस माइनस -4x², क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -4x²। हमारे पास क्या आंसर आ गया। सेकंड वैल्यू 7 + 6xy, 7 + 6 13xy, 13 में से 3 माइनस किया, +10xy हमारे पास आ जाएगा, 10x एंड y, ये हमारे पास आ जाएगा। 7 6 कितना हो गया 13 हो गया, 13 में से 3 माइनस किया तो 10 आ जाएगा, और प्लस की वैल्यू बड़ी इसलिए प्लस आ जाएगा। अब यहां पे देखिए जी थर्ड वैल्यूज
-8y² प्लस 3y² माइनस 4y²। माइनस की दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, -8 और -8y² एंड -4y²। इन दोनों को सॉल्व करें, -12y² हमारे पास आ जाएगा। 12 में से प्लस 3y² को दोबारा करें इसके साथ, प्लस माइनस 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 की वैल्यू बड़ी है, 9y² हमारे पास आ जाएगा, -9y²। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 हमारे पास है, जिसमें वैल्यूज दी हुई है 4x² माइनस 5xy माइनस 6y²। एक एक्सप्रेशन दी हुई है। सेकंड क्या दी हुई है, 10xy माइनस 6x² प्लस 3y²। सेकंड दी हुई है। थर्ड दी हुई है 3y² माइनस 4 कॉमास है, इनमें देखिए इन्वर्टेड कॉमास है बीच में, यानी गैप है। ये तीन एक्सप्रेशन हमारे पास हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए इसी लाइन में हम उसको ऐड करते हैं। कैसे देखें, मैं इसको लिखता हूं कैसे, 4x² माइनस 5xy माइनस 6y² ब्रैकेट में माइनस कर प्लस कर दिया, ऐड करना है, प्लस किया। सेकंड वैल्यू 10xy माइनस 6x² प्लस 3y²। फिर ऐड किया थर्ड वैल्यू को, 3y² माइनस 4x² प्लस 2xy। एक बार इस तरह लिख दिया ऐड करने के उसमें। उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद क्या है जी, ओपन कर रहे हैं 4x² माइनस 5xy माइनस 6y² प्लस 10xy। प्लस का साइन हो तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएंगे। माइनस 6x² प्लस 3y² प्लस 3y² माइनस 4x² एंड प्लस 2xy। जी तो स्टूडेंट हमने एक बार इसको तरतीब एक लाइन से लिख लिया ओपन करके। अब इसमें से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। अब सबसे जो काम है करने वाला वो ये है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक जैसी टर्म्स कौन कौन सी नजर आ रही हैं। अगर मैं इनको देखे टिक करता हूं, 4x² एक, 6x² माइनस 6x² दो और माइनस 4x² ये एक लाइक टर्म्स है हमारे पास। अगर मैं इनको इकट्ठा करके लिख दूं एक तरतीब से, कैसे लिखा जाएगा, 4x² माइनस 6x² एंड माइनस 4x²। तीन टर्म्स थी जो एक जैसी थी बिल्कुल। उसके बाद अगर हम आ जाए, टिक को खत्म कर दिया। अच्छा नेक्स्ट माइनस 5xy। अब xy की वैल्यू एक, ये है 5xy, सेकंड वैल्यू ये xy एंड देन ये है xy की वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तीन वैल्यूज हैं। कैसे, माइनस 5xy जो साइन उसके साथ है उसी साइन के साथ उतारेंगे, माइनस 5xy प्लस 10xy एंड प्लस 2xy। ये देखें एक जैसी तीन टर्म्स ये इकट्ठी हो गई, ये तीन टर्म्स एक जैसी ये इकट्ठी हो गई। अब लास्टली y² कितने हैं हमारे पास। अब y की वैल्यूज देखिए जरा, माइनस 6y² 3y² प्लस 3y², ये हमारे पास y की वैल्यूज है। कैसे, माइनस 6y² प्लस 3y² प्लस 3y², ये भी तीन वैल्यूज इकट्ठी हो गई। अगर आप काउंट करें सारी वैल्यूज को अरेंज कर लिया, जो जिसके पास था, जो जिसका वेरिएबल जिसे मैच कर रहा था, लाइक टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, साइन देखें, माइनस 6 यहां पे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होगा, प्लस का साइन है। माइनस 6 और माइनस 4, माइनस 10x² में से 4x² का माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10 में से 4 किया तो 6x² हमारे पास आ जाएगा। सेकंड देखें, दो लाइक टर्म्स है, 10xy प्लस के दो है, प्लस हो जाएंगे 10xy प्लस 2xy, 12xy। 12 में से 5 को माइनस किया तो क्या रह जाएगा हमारे पास, प्लस 7xy हमारे पास रह जाएगा। सेकंड आ गया। थर्ड को सॉल्व करें, प्लस 3y² प्लस 3y² प्लस 6y² माइनस 6y² प्लस 6y² माइनस 6y²। आंसर इज 0, कट देंगे, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए इसके साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के बाद। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 जो हमारे पास है, ऐड का क्वेश्चन है। अब ये टर्म्स कितनी एक्सप्रेशन दी हुई है, 1 2 3 एंड 4, इन सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, सबकी लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उनको सॉल्व करना है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इसको,
इक्वल का साइन लिया एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस का साइन 2xy ऐड करना था इसलिए प्लस का साइन आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4x स्क्वेयर माइनस XY प्लस वाई स्क्वेयर आ गया। और फोर्थ वैल्यू क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसको ओपन कर लेते हैं एक दफा, साइन चेंज नहीं होंगे। अगर माइनस का साइन होता तो अंदर साइन चेंज हो जाते सारे, लेकिन प्लस का साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर माइनस XY प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब हमारे पास क्या, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की एक वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये एक्स स्क्वेयर, ये 4x स्क्वेयर है और ये एक्स स्क्वेयर एक है। अब इनको मैं इकट्ठा करके लिख लेता हूं, एक्स स्क्वेयर लाइक टर्म्स में एक साथ लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड थर्ड इज प्लस 4x स्क्वेयर थर्ड एंड फोर्थ वन इज प्लस एक्स स्क्वेयर। ये एक जैसी टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया, ये देखें। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड टर्म्स के ऊपर, टिक को खत्म कर दें। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है जी, इसकी माइनस 2xy प्लस 2xy एंड देन माइनस XY। ये हमारे पास तीन टर्म्स बनती हैं, क्या, माइनस 2xy फर्स्ट टर्म प्लस 2xy सेकंड टर्म एंड देन माइनस XY बनते हैं। ये तीन टर्म्स एक जैसी लाइक टर्म्स बन गई। नेक्स्ट वन इज, टिक साइन खत्म करें, नेक्स्ट वन इज वाई स्क्वेयर एक, सेकेंड वाई स्क्वेयर थर्ड वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, चार टर्म्स बनती हैं इसकी। कैसे, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड माइनस वाई स्क्वेयर, ये चार टर्म्स इसकी बनती हैं। अगर आप देख लें, काउंट करके देख लें कि सारी टर्म्स को हमने लिख लिया अरेंज करके और एक साथ जितनी भी लाइक टर्म्स थी उनको इकट्ठा कर लिया। इनको सॉल्व करने सारे प्लस किए हैं, 1 1 4 1 4 5 5 6 7x स्क्वेयर, इसका आ जाएगा, सबको इकट्ठा किया तो 7x स्क्वेयर आ जाएगा। इनको सॉल्व करें, माइनस 2xy प्लस 2xy आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस XY यहां पर आ जाएगा तो माइनस XY आ जाएगा हमारे पास। सेकंड टर्म भी सॉल्व हो गया, सेकंड टर्म्स फिर सॉल्व हो गई। फोर्थ वन इज माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा और वाई स्क्वेयर ये हमारे पास प्लस 2y स्क्वेयर आ जाएगा। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट लेक्चर 27 का हमारे पास होम टास्क होमवर्क क्या है, हमारे पास एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 6 पार्ट किए थे, इस लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 7 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक इसको सॉल्व किया है। तो आपने इसको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, नीट क्लीन एंड क्लियर आपने लिखना भी है।